हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं जॉय ऑफ मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर 8 परसेंटेज, उसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 1 to 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लें। हमें ये बताया गया है कि डिवाइड ₹3500 among A, B and C so that A gets 50% of B share and B gets 50% of C share। इसका मतलब है कि C के ऊपर से हमें B को और B के ऊपर से हमको A को सपोज करना है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनको टोटल मनी कितना है भाई? टोटल मनी है ₹3500 जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सी ए को मिल रहा है बी का 50% शेयर और बी को मिल रहा है सी का। तो हमें पहले सपोज करना पड़ेगा लेट द शेयर ऑफ सी इक्वल टू ₹X। अब बी को सी का 50% मिल रहा है, तो शेयर ऑफ बी कितना हम करेंगे? तो कि भाई 50% ऑफ सी यानी कि x। ये 0 0 कट हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 1/2x रुपीज़ मिलेंगे बी को। अब ए को क्या मिल रहा है? तो भाई वो बी का 50% ले रहे हैं, तो ये है बी। अब उसका 50% करेंगे, यहाँ पे भी हम कट करेंगे, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ये रहा ए का शेयर। हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? 3500। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3500। अब हमने ए को सपोज किया है 1/4x, बी है 1/2x और सी x है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस की साइन है और डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम लेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है, तो एलसीएम 4 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर सेम करने की मेथड दिखा रही हूँ। ये जो 4 है, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो वो डिनोमिनेटर से कट हो जाता है 4 4, तो सिर्फ x बचा। यहाँ पे रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 1 ज़ा 2x बचा। यहाँ पे 4 रखते हैं तो डिनोमिनेटर से कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो 4x आएगा इक्वल टू 3500। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, सामने जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इसका हम एडिशन करेंगे। x प्लस 2x 3 प्लस 4 7x इक्वल टू 3500 इंटू 4। अब ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में, तो x इक्वल टू 3500 इंटू 4/7। 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 5 4 ज़ा 20, 2000। अब x हमने किसको सपोज किया था? c को, तो शेयर ऑफ c इक्वल टू ₹2000। अब b का क्या है? 1/2x, तो ये कट हो जाएगा, तो उसका मिला ₹1000। और a का है 1/4x, तो 1/4 इंटू 2000, 4 5 ज़ा 20, तो ए को मिला ₹500।
ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बताते हैं, पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कोई एक नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज हो रहा है 20%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमें उसका नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट ढूंढना है। पहले हम वापस जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें दी गई है उसे देख लेते हैं, ताकि हम लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है कि नंबर, तो भी हमें उसके लिए कुछ तो सपोज करना ही पड़ेगा। तो 20% इंक्रीज हो रहा है और जो इंक्रीज्ड है उसके अंदर 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं let the number equal to ₹100। देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, तो अगर हम इस तरह से 100 सपोज करेंगे तो आसानी से हम सम सॉल्व करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि वो 20% डिक्रीज है, तो परसेंटेज तो 100 पे ही होते हैं, तो इसके अंदर इंक्रीज भाई क्या हुआ 20, तो ये बन गया 120। अब क्या बता रहे हैं, यहाँ पे रुपीस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नंबर बोला गया है। अब इसके ऊपर 20% डिक्रीज हो रहा है। अब परसेंटेज तो 100 पे होते हैं, अगर 100 पे 20% डिक्रीज हो रहा है तो वो 80 बन जाएगा। तो यहाँ पे 120 है तो डिक्रीज होगा, तो क्या बनेगा, हमने डायरेक्टली कर लिया। 20% करके भी हम कर सकते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ट्वेल्व 8 96। अभी देखो इसके अंदर 120, मैंने डायरेक्टली 20% डिक्रीज डाल दिया था, पर अगर मैं पहले 20% डिक्रीज में यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 100 पे 20 डिक्रीज तो 120 पे कितना, तो 120 इंटू 20/100, तो 12 2 24। तो यहाँ पे इसके अंदर से हमें 20% डिक्रीज निकालना है। ये मैंने डायरेक्टली किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 96 आया। अब हमें पूछा गया है कि टोटल नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ। तो अभी मैंने तो नंबर सोचा था 100 और 20% इंक्रीज के बाद 20% डिक्रीज करने के बाद नंबर आया 96। तो नेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और वो कितना डिक्रीज हुआ, 100 था और 96 आया, तो डिक्रीज कितना हुआ 4%। तो नेट डिक्रीज 4%। ये आ गया हमारा आंसर। वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।